फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई क्लास प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। जो कैंडिडेट्स सीजी टेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। सामाजिक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का विकास या धार्मिक व्यवहार। तो बताइए फ्रेंड्स, शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है इनमें से। तो शैशवावस्था में धार्मिक व्यवहार तो आने से रहा, ये तो बहुत दूर की बात है। सामाजिक व्यवहार भी आपका शैशवावस्था में नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपका बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है और क्या बोलते हैं उसको, किशोरावस्था में भी वो आ जाता है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी आपका नहीं आता। यहाँ पे होगा फ्रेंड्स इसका आंसर सी, अनुकरणात्मक। शैशवावस्था में एक बालक सिर्फ अनुकरण कर सकता है, ठीक है, नकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था का समय है। तो ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष तक, 4 से 8 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक। तो बताइए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था का समय कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था माना जाता है। और आपका 1 वर्ष से आपका 5 वर्ष तक जो है वो शैशवावस्था माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन है पर निर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, पर निर्भरता ये शैशवावस्था की विशेषता है फ्रेंड्स। ठीक है, और धार्मिकता भी नहीं, बाल्यावस्था में धार्मिकता नहीं आती फ्रेंड्स हम लोग में, वो शैशवावस्था सॉरी, वो किशोरावस्था में आ सकती है। और अनुकरण करने की प्रवृत्ति मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि वो शैशवावस्था में आती है। तो बाल्यावस्था में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में बच्चों को अपनी ग्रुप बनाने की भावना आती है, उनमें गैंग बनाने की, अपने साथी समूह के साथ रहने की सामूहिकता की भावना आती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो ऑप्शन है व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहुर्मुखी व्यक्तित्व या उभयमुखी व्यक्तित्व। तो ये बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा बताइए। तो बाल्यावस्था में बालक व्यक्तित्वहीन तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अंतर्मुखी बाल्यावस्था में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहुर्मुखी। बाल्यावस्था में बालक सामान्यतः बहुर्मुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन है खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को दंडित बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और खेलकूद की छूट नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन ए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी तो होने से रहा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पे सही लग रहा है हमें। बच्चों को रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, सामूहिक खेलों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है। तो ऑप्शन है परिपक्वता का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, युवावस्था या उनमें से कोई नहीं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था को कहा जाता है। तो यह लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। तो इसका तात्पर्य क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो तात्पर्य हो जाएगा परिपक्वता का बढ़ना। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था का समय है। तो ऑप्शन है जन्म से 8 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 20 से 30 वर्ष तक। तो 20 से 30 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है फ्रेंड्स। और 8 वर्ष जो किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था में आ जाता है,
6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 18 वर्ष को यहाँ पे किशोरावस्था माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है रेवनी का, अरस्तु का, डेकार्ट का या स्किनर का। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, अरस्तु का कथन था ये। ठीक है, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर। तो मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया इन सभी सिद्धांतों पर आधारित है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है। तो ऑप्शन है जर्शील्ड का, बीएस झा का, वुडवर्थ का या जेम्स का। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 राइट आंसर हो जाएगा बीएस झा का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों को क्रियाशीलता या ये सभी। तो इनमें से कौन से कारक है जो वृद्धि या विकास को प्रभावित करते हैं? तो भोजन तो ज़रूरी है वृद्धि के लिए, और व्यायाम भी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी आवश्यक है वृद्धि और विकास के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य की वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार किसका है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, रॉस का, अरस्तु का, प्लेटो का, हीगल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आ रहा है कि ये कथन किसका है, कथन से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे दिए, आपको मिलेंगे ऐसे कथन कि इस वैज्ञानिक ने कथन दिया, इस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन कहा है, ये कहा है, वो कहा है। तो उसको आपको स्मरण करना है, मतलब अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतने सारे सिद्धांतों को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए हम इन चीज़ों को बार बार आपके प्रैक्टिस सेशन में ऐड करते हैं कि बार बार आप चीज़ों को देखें, पढ़ें, आंसर करें तो आपकी ये चीज़ें मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, रॉस का कथन था ये। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों के व्यापक व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, यह विचार विकास के सिद्धांत के संदर्भ में है। तो ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर, या इन सभी पर। जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उनके किस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना आवश्यक है किशोरावस्था में एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन है विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता। तो बताइए फ्रेंड्स, आप किशोरावस्था को एक शब्द में आप कैसे व्यक्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर 75 क्या लग रहा है आपको सही आंसर?
तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में आपको एक बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। मानसिक परिवर्तन तो होता ही है, साथ में उनमें शारीरिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? तो ऑप्शन है अधिक समायोजन का, काम की प्रवृत्ति की अधिकता का, कल्पनाशीलता का या राजनीति का। तो किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर बच्चों में कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा, बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अधिक समायोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो ऑप्शन है सूझबूझ की ओर, अनुकरण की ओर, त्रुटि और प्रयास की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे बालक का एज मतलब कि आयु बढ़ता है तो वो किस क्रिया की ओर मतलब उसका विकास होगा? अनुकरण की ओर तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अनुकरण सबसे नीचे वाला स्तर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूझबूझ की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन आपको ढूंढना है किशोरावस्था के लिए। तो ऑप्शन से वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है। तो चलिए अगला आगे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बालक बालिका एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और वे अपने समूह का निर्माण करने लगते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था में बालक के विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। खान पान तो हर एज के बच्चों को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी करता है क्योंकि वंशानुक्रम तो बच्चे को जन्म के पहले से ही उसके अंदर है ना, वो तो प्रभावित करेगा ही। और नियमित दिनचर्या तो है ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्रदान करता है? ऑप्शन है पलायन, आक्रमण, क्षतिपूर्ति या युद्ध। तो बताइए आंसर दिवा स्वप्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आक्रमण। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यह कथन कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो फ्रेंड्स बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का विकास सिद्धांत कहलाता है, जो बच्चों को किसी काम तो नहीं आता परंतु खेल के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लड़कियों हो या लड़कों हो, दोनों में किशोरावस्था में ही बाह्य परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। बालक की सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है। तो ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल या क्रीड़ा स्थल। तो एक बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक आप किसे मानते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण का सबसे प्रथम घटक परिवार ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन देख लीजिए। जिस बुद्धि में सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करना है। अब अमूर्त प्रश्नों का चिंतन मनन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अमूर्त बुद्धि ही होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं। ऑप्शन से सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ, व्यक्तिगत रुचियाँ या इनमें से सभी। तो किशोरावस्था में किस प्रकार की रुचियाँ बच्चे में होती हैं बताइए।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। किशोरावस्था में एक बच्चे में सामाजिक रुचियाँ भी होती हैं, व्यक्तिगत रुचियाँ भी देखी जाती हैं और व्यावसायिक रुचियाँ तो होती ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है। तो ऑप्शन है अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देश विधि या ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आत्मनिर्देश विधि के द्वारा ही बच्चों को बुरी आदतों से दूर किया जाता है या छुड़वाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड को, मैकडूगल को, कोहलर को या स्टर्न को। तो बुद्धि लब्धि के जो विशेष मनोवैज्ञानिक को जिसको श्रेय दिया जाता है वह है, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टर्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक बताना है आपको। ऑप्शन है जाति भेद का, आनुवंशिकता का, वातावरण का तथा आनुवंशिकता तथा वातावरण का। तो यहाँ पर सामाजिक विकास बताया है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वातावरण से ही आपको सामाजिक विकास में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन है शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स संवेगात्मक विकास जो होता है वो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। देखिए क्या है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन है शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक और मनोरंजन संबंधी कारक। तो चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मनोरंजन संबंधी कारक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग को आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आंसर भी आप लोग दे पा रहे होंगे। तो इतने क्लासेस में आप लोगों ने क्या आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमें प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए क्लासेस लेकर आते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे और CGTET 2024 की प्रिपरेशंस आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।